एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी, जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, तो कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल हाथ से ढककर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया। सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा, अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा, मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था। लोग दौड़े, कुछ कंबल, कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए, बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे। कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा, बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए, और तो सब जल। तो उनका, अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा, क्या इनका दिमाग, और नाच रहे, मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुड़ जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं, औषधियों से ऐसा सुगंधित पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई, और सौरभ से वो भगवान स्वयं। और भगवान ने अपना
ऊपरी वस्त्र श्री नामदेव जी को ओढ़ा दिया। उससे जान गए थे कि ये सब भगवान का किया हुआ। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए भस्म कर दिया, जय हो आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जोई जोई प्यारो करे सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ, हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दो, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए। आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले जो उपासक सर्वतो भावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है, और वास्तविक भगवत कृपा होती है। याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते तो वेदांत चर्चा बहुत सुंदर होती। तो जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई न कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे। पूरी सभा भरिए इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है जनक जी विदेह राज है, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं। जब तक जनक जी नहीं आते तब तक तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे तो शुरू कर देना चाहिए। जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं मोह है जनक जी के। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे। उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी महाराज की जय हो, पूरे मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से घिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो। जो जनकपुर वासी थे वो तो भागे। आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे अपने अपने आप, कोई व्याघ्र चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं। कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे थे। बार बार मंत्री आदि। महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग पूरा राजमहल जल चुका है। आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहां से। शांत मुद्रा में बैठे याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे। सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे। स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत किया। और तो नहीं आ पाए, जनकपुर वासी सब बड़े खेद में थे कि जब आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठे रहे। फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया, राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए, आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया, आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं,
जनक जी ने कहा महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता। नैनम छिन्नंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है, ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं। और मैं आत्म स्वरूप हूं, क्या फर्क पड़ता है। महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्मस्वरूप में नहीं। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप सबके पास क्या था, इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, शव स्थिति थी। आप अपना अपना बागंबर मृगचर्म लेकर, ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है, स्थिति का विषय है। ऐसे चाहे वो भगवत भक्त हो या ब्रह्म ज्ञानी हो, दोनों ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, भगवत भक्त की दृष्टि में आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं। फिर चिंता शोक भय किस बात की। किसी भी स्थिति में विचलित ना होना, अपने आराध्य देव के चिंतन से, अपने लक्ष्य से ना हटना, ये परिपक्व अवस्था है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो। देखो, इतनी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि भगवान का दो स्वरूप है, एक चिदानंदमय स्वरूप है और एक ये मायाकृत स्वरूप है। ठाए भगवान ही वासुदेवा सर्वम। ये जो मायाकृत स्वरूप है ये नष्ट होगा, पक्का समझ। गुरु भगवान है, संत भगवान है, सब भगवान के स्वरूप है। ये जो मायाकृत है ये नष्ट होगा। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, और इसका अंत होगा। इसमें पक्का विश्वास करो। जो अविनाशी चिदानंदमय भगवान का हमारे स्वरूप है, ना कभी कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। अब बाहरी तो फिर जहां हमारी मायाकृत दृष्टि देख पा रही वो जलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। भाव मानना, हम भावना करते हैं मायाकृत से मायातीत की। हमारी भावना जो मायातीत की, उसे आग नहीं जला सकती। हमारे प्रभु की महिमा को समझो। प्रभु केवल प्राकृतिक नहीं है, प्रभु केवल छवि में ही नहीं है। विश्वास करो, वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भाव में भी है, वो छवि में भी है, वो चराचर जगत में कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो अग्नि में भी प्रभु है। प्रभु खेलने के लिए अगर जमीन पे गिर जाते हैं तो तुम्हें गिरना दिखाई दे, वो खेलना चाहते, खेलो महाराज, फिर उठा के स्नान करवा दिया। फिर अंग भंग हो गया कोई श्री अंग का, हम प्रभु के दूसरे नवीन रूप को, हमारी आराधना माया युक्त से माया मुक्त त्रिगुणातीत भगवान की है, इतना मानना पड़ेगा। ये शुद्ध बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मायातीत परमात्मा है, त्रिगुणातीत परमात्मा है, कालातीत परमात्मा है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो मूर्ति भी है, वो अमूर्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जब तक संपूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता तो उपासक दुख सुख को प्राप्त होता रहता है। हमारे भगवान बिना आंख से वो देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं, बिना हाथ के बड़े बड़े कर्म कर सकते हैं, बिना पैर के बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। हमारे ऐसे योग निधान भगवान है।
बिना पैर के यात्रा हो जाएगी, बिना आंख के देख लेंगे, बिना कान के सुन लेंगे, बिना रसेंद्री के हर प्रकार के रसों का स्वाद, बिना वाणी के उच्च। ये वेदवाणी कहां से प्रकट हुई? उली से तो प्रकट हुई। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। जितने त्रिभुवन में देखने वाले हैं उनमें देखने की शक्ति नेत्रों में जो दी वो भगवान ने दी है। तो जितने नेत्र हैं सब भगवान के हैं, जितने हाथ हैं सब भगवान के हैं, जितने चरण हैं सब भगवान के हैं, जितने मुख सब भगवान के, जितनी दिव्यता चिन्मयता जो सब भगवान की। तो अमंगल कहां हो सकता है भक्त का? बहुत हमको थोड़ा भाव का विस्तार करना है, एकदम ऐसे एकदम भगवान के द्वारा साधक को शिक्षा दी जाती। कभी कभी जब उनके ठाकुर जी कृपा करते हैं तो थोड़ा अंग भंग की लीला कर लेते हैं, तो ये शिक्षा देते हैं कि इसके सिवा भी कोई हमारा रूप है, आगे बढ़ो। जहां किसी भी तरह के खंडन होने की, किसी भी तरह की हानि होने की, किसी भी तरह की अमंगल की बात नहीं। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं बार बार नाम जप की, कि नाम जप करोगे तो नाम जो रूप प्रकाशित करेगा। देखो, हृदय मंदिर में भगवान ना हो तो बाहर मंदिर में सेवा के बाद प्रपंच ही करोगे भोग वासना में। कल एक साधक बहुत अच्छे, वो ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बात बताई कि आपने जो नियम दिया है उन नियमों का पालन करने के बाद मन कहता है अब तो हम फ्री हो गए। तो फिर वो मोबाइल आदि में बहुत क्लेश होता है कि कैसे हम इससे बच पाए। तो कल चर्चा हुई थी, फ्री शब्द नहीं, हमारा नियम केवल इतना नहीं कि 11 माला कर लो, 12 पद पढ़ लो चतुरासी जी की। ये तो जिसको ककाहरा नहीं याद है तो लिखाया जाता है कि काखा गाघा, बहुत शाबाश, काखा गाघा लिख लिया तुमने। लेकिन ककाहरा मात्र पढ़ना पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है इन मात्रा और अक्षरों का मिलान करके बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ जाओ। तो हमारी एक आज्ञा को कोई नहीं सुना, हर श्वास नाम जप करो। कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा, कोई एकांतिक ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बात ना आती हो, श्वास श्वास नाम जप करो। नाम श्वास दो बिलक चलते हैं, लाखों बार सुनाया होगा। इनको भेद नमो को भावे, श्वासा नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नहीं सुनाई दे रही? आज्ञा नहीं है। तुम्हारे पास समय कब है? एक सेकंड भी तुम्हारा समय नहीं रहा। यदि मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित हो तो जो भी कार्य है, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, नाम जप करते हुए। ये नहीं कि 11 माला हो गया, झंझट खत्म हुई, नियम का तो पालन हुआ, मनमानी आचरण कर नहीं बनेगा। ठाकुर सेवा कर ली और अब मनमानी करें, हम मनोरंजन करें, नहीं बनेगा। बात समझो। इस बाहरी सेवा का तात्पर्य है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। ध्यान रखना, बाहरी सेवा का फल है आंतरिक भगवान का प्रकाश हो जाना। एक भगवान का रूप ऐसा सच्चिदानंदमय है जो योगियों के ध्यान का विषय है। उसी के लिए हम मानी संख्या भगवान गुरुदेव, मानी संख्या भगवान संत, मानी संख्या भगवान चराचर, इससे सवाल जब हल होगा तो सच्चिदानंद रूप आए। इस रूप का चिदानंद में देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी, कोई विकार जहां नहीं, उस रूप का। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गया हो, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया। अब आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान नष्ट हो गए। क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की। भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं
तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान हैं पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अगर ये रहस्य नहीं समझोगे ना तो फिर दुख सुख से युक्त होते जाओगे। आग लग गई, हमारे भगवान जल गए, ये बड़ी दुर्घटना हुई, आग आना बड़ा मंगल है। नहीं, बड़ा मंगल है, और पक्का कहते हैं बड़ा मंगल है, क्योंकि हमारे कर्म भस्म होते हैं। भगवान कृपा करके जो अमंगल है उसका वो भस्म कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है, बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा, जे करे हमारा तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे भगवान, जहां हो वहां से हटाते रहेंगे। पक्की बात है, जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे। जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे, जे करे हमारा अस्तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो, दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं भाई, एक ही एक है, एक ही, एको हम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास। पक्का समझो, द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान। इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता इस बात को, वो उस प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी मेरे, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिय प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिय प्रीतम रहते हैं। मन को कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहे तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है।
अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़ुआहट से तो भी नहीं चलेगा, दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़ुआ व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे कर ली, ठीक है। ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन है, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतों ने किया, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़ुआहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं, चाहे जितना आप खवा लो इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़ुआहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़ुआहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं, इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारे परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई, शाम के बिल्कुल पेट छका। राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज, अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता भैया तुमने क्या खवाया आज? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव कि ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें, बोले हाँ ले जाओ। बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी, एक भी की चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है, अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाकर बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी, चना और घास, दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्यों 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, धरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोही। अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। ऐ मेरे चंचल मन, दुर्दास जी महाराज के, तू विषयों का परित्याग कर दे, अब भजन में लग जा, दुर्बुद्धि छोड़ दे, सद्बुद्धि धारण कर। सद्बुद्धि क्या है? नवल किशोर सी प्रिया प्रीतम का निरंतर नाम जप करना, उनकी सेवा में रहना, उन्हीं के निमित्त से सारी क्रियाएं करना, प्रिया प्रीतम की ठस। दुर्बुद्धि क्या है? देहाभिमान, धन का चिंतन, भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की वासनाओं के खेलों में सुख का अनुभव कराना, ये दुर्बुद्धि है। बुद्धि ही निश्चय करती है। ऐ मेरे मन, आज तक मैंने वही किया जो तूने कहा, पर अब नहीं, अब छड़ी वाला प्रयोग हो, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, घास वाला हो गया प्रयोग, अब छड़ी वाला प्रयोग मन से करना पड़ेगा। बड़ा कठिन है छड़ी वाला प्रयोग करना, क्योंकि मन में तदात्म है, वो जरा सा जहां जलन शुरू करता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जलन शांति के लिए
कुछ भी करना पड़े। बहुत विचित्र है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश करना बहुत सरल है। हम कह रहे हैं कि तूफान को रोकना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई रोक सकता है, पर मन अपने पे आ जाए तो उसे नहीं रोक सकता। बहुत विचित्र है, जला के अपनी ही मनमानी करवा ही लेता है। बाद में कान पकड़ाओ, हाथ जोड़ो, पैर छुआओ, पीटो, कुछ भी करो। वो जान रहा है मैं गलत कर रहा हूं, बड़ा बुद्धिमान है, फिर भी वो गलत करेगा जब मन अपने पे ठान ले। लेकिन जिसने भजन शुरू कर दिया है और वो ठान ले तो मन को घुटने टेकने पड़ेंगे। सिर्फ भजनानंदी के काबू आता है मन, ज्ञान विज्ञान के काबू नहीं आएगा। आपको खूब ज्ञान है, खूब अनुभव है, पर जहां आकर्षण माया का होता है वहां गिरना पड़ता है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बाचिक ज्ञान से, यहां हम बाचिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, बाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भजन की कमी है, हमारे अंदर भगवान नाम जप नहीं है, हमारे अंदर उस कोटि का भी पवित्र ज्ञान नहीं हुआ जो माया पर विजय प्राप्त कर ले। वो भजन से होता है। ध्रुवदास जी अब श्री श्यामा श्याम जी की शरण में निरंतर भजन परायण महापुरुष है। कह रहे हैं अब लग मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोई। जो जो तुमने कहा अब तक सब करवाता रहा, अब तू मेरे कहो करे। आज से मैं तुझे अपने अंडर में चलाऊंगा, जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तेरी बात, कही हुई बात नहीं करूंगा। देखो भला मन से ऐसा लड़के, अभी देखो जरा सोच के वो बात, अभी 1 मिनट में जो आपसे गलत कराता है कि आपसे नहीं करूंगा, एक शीतलता सी दौड़ती है, त्यागात शांति निरंतरम। पर फिर उसी क्षण वो इतना विकल कर देगा आपको कि आपको लगेगा कि कल से नियम ले लेंगे, शाम से ले लेंगे। अभी तो एक बार खा लेने दो, पी लेने दो, देख लेने दो, सूंघ लेने दो, भोंक देने दो। बहुत विचित्र मन, बहुत विचित्र मन। ये सब लोग आप जान रहे हो साधन परायण जो हैं किस कोटि का विचित्र मन है। पर ये नियम लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, फिर तो जीत जाओगे। नहीं तो ये बहुत बहुत ही बलवान है, बहुत ही बलवान, बहुत ही बलवान। ऐसा नहीं कि एक इंद्री के साथ लग जाए, एक इंद्री के साथ लग, नेत्र इंद्री रूप देखना चाहे तो घ्राण इंद्री, श्रवण इंद्री, जन इंद्री, त्वग इंद्री, एक एक इंद्री से जीव को बांध लेता है। अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुमको हमने तो कहा था कि नहीं करना है, पर कर लिया। भजन नहीं है तो प्यारे कुछ नहीं तुम्हारे, बहुत बहुत इंद्रियाणम मनस्यास्मि, पूरा पावर भगवान का है उसमें, मन में एक नहीं। और वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश हो, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर फिर हम बीच में कह रहे हैं जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत विचित्र। ऐसा आपको अनुभव होता है सबको? बहुत विचित्र है मन, हमें तो अनुभव होता है। भगवान कृपा करें और खूब नाम जब डट के हो तो ही कब्जे में आ सकता है, नहीं तो कब्जे में नहीं आ सकता है। बहुत कठिन है, क्योंकि 1000 बार कसम खाने के बाद फिर वही 1 2 कसम, 3 कसम, 4 कसम, 1000 बार कसम खा। आप देखो अपने मन को तौलो, आप देखो कसम को आज से नहीं करेंगे, आज से नहीं खाएंगे, आज से नहीं देखेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो ऐसा फुसला के या ऐसा जला के अपने अंदर करता है। कब? जब आप भजन नहीं कर रहे होते। और अगर भजन चलता रहा तो माना कि वो वीर योद्धा है, लेकिन भजन से बढ़कर नहीं, भजन से बढ़कर। ध्रुवदास जी भजन में डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोई। अब मेरी बात स्वीकार कर ले, सी नौ किशोरी नौ किशोर लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले। भाग इधर,
अब संसार की तरफ नहीं जाना। उपमा दे रहे हैं, मन गज तज के विषय मग चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। मत वाला हाथी है, हर विषय में शरणागत करवा देता है। मन गज बहुत बलवान हाथी है, माया से ऐसे करके जरूर निकल सकता चाहे जो कोई हो। मन गज तज के विषय मग चलहु भजन रस माही, श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। ये मन सदैव विषयों की तरफ ही भागता रहता है। ऐ मन, अब तू विषय मग छोड़ और राधा वल्लभ लाल जी के मार्ग में चल, क्योंकि प्रभु के सिवा तेरा कोई नहीं साथ देगा, सच्ची नहीं साथ देगा। भूल हो जाती है कि ये सब हमारे लोग हैं, नहीं प्रभु के हैं। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं। विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना, ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है, कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जान रहा है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिन, बहुत धरत सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय। सच्ची कहते हैं, श्री जी लालजू जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर, जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं। संसार नहीं, संसार की तो मन संसार को मानता है। इसीलिए कह रहे हैं विषय मग का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले। सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य न हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहित जीवन, और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया, विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके। 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रघुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है, जिसके पीछे लग गए उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे, एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। भूल जाना, ये अवतार बना देंगे, सीधे अवतार। आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए। भूल मत करना, अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से अपने को तृण से नीच समझकर चले, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा
निमित्त बनाकर भगवान कुछ भी करें, वही जगत गुरु है, उन्हीं के बल से होता है। बकाया हर साधक से, हर भक्त से, हर उपासक से प्रार्थना है, अपने अंदर कभी ये भावना मत ले आना कि मैं कल्याण के लिए, निमित्त बना दें भगवान तो एक तिनके से भी करोड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। उनकी महिमा बड़ी अपार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। नहीं तो हमें लगता है कि साधक को चाहिए कि अपने मन को शांत करके जगत से निरपेक्ष होकर जैसे बने तैसे अपने को पागल साबित करके जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर, लाडली जो कृपा करें, कोई पूछे ना, कोई देखे ना, कोई हमको जाने ना हो, हम रो रो कर रात दिन भजन करें, श्री जी को पुकारें, बस यही सर्वोपरि जीवन है भाई। इसलिए उपासकों से प्रार्थना, कभी ये सौभाग्य मत समझना कि ये जो यश कीर्ति और प्रतिष्ठा मान बढ़ाई वाह, तो ये क्या जीवन का परम लाभ है, क्या सौभाग्य, क्या आनंद लूट रहे हैं। आनंद तब लूटते थे जब कोई जानता नहीं था, पहले आनंद एकत्रित हो रहा था। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना करता हूं, अपने अनुभव की बात, भगवान यश कीर्ति का कभी संयोग न बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करना कि मालिक किसी और को चुनना हम इस लायक नहीं हैं, हमको तो तृण से भी नीच बनाकर कि बस राधा राधा राधा, और कोई देख करके हमारी तरफ दोबारा देखे ना, यही समझे कि ये पागल है, और बस हम देखें और आप देखें, वैसे जीवन निकल जाए। सच्ची कहते हैं बहुत विचित्र समय चल गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक ये कभी ना सोचे गृहस्थ की हमको भी सम्मान मिले या विरक्त कि हमारा यश कीर्ति हो जाए। बहुत बड़ा आखिरी प्रहार है ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान। बड़े बड़ों को इसमें धनकते हुए देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए इस खाई में देखा है। अब बड़े बड़ों को फिसलते हुए यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए एक स्थान है जहां बच सकते हो, राधा वल्लभ लाल के नाम और उनके चरणारविंद। रे मन अली सुनि छुए जिन विषय सुमन सठ मंद। जो हमारा स्वतंत्र जीवन था, ये कोई भगवान की ऐसी लीला है कि शायद है कि ये सब करवाना, इसीलिए मुझे बंधन युक्त कर दिया। अगर बंधन युक्त ना होता किडनी का ये सब, तो सत्य आपसे कहते हैं कभी कभी मन ऐसे भागता है कि एकांत की तरफ भाग जाओ, कोई न देखे कोई न सुने। हमें वो जीवन की मांग होती है जिस जीवन में तुम रह करके ये सोचते होगे कि ये जीवन क्या है, तो हम इस जीवन में रहकर उस जीवन की पुनः मांग करते हैं कि जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमसे राधे श्याम नहीं करता था, रात दिन श्री जी के चिंतन भजन में आ रहे मस्त एकदम डोलते हुए, वो जीवन एक अमोघ जीवन। अब इस जीवन में ऐसा नहीं कि हम प्रभु से विमुख हैं, वो तो हमारा भाई अगर 50 साल संसार का अभ्यास रहा है तो छूटता है क्या, तो भगवत का अभ्यास है। पर वो जो मांग होती है अंदर से भूख, वो आज भी हमारी भूख ऐसी है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, जैसा रोना चाहिए श्री जी के लिए वैसा रोना नहीं, वो जो विकलता चाहिए वो विकलता नहीं। प्रभु प्रभु बार बार अब होता है कि गया जीवन, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई चांस नहीं रह गया। क्यों? शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम परिक्रमा लगा सके, शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम खड़े होना है तो हमें 2 लोगों का सहयोग लेना। इसलिए आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। इसमें इतना भी सुख नहीं है जितना कुशासन में लेटकर और टाट पट्टी ओढ़कर और भूखे रहकर मांग कर खाते थे। तो जो परमानंद चाहती वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो एक बार जाकर थो जाता होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाई। ये भगवान
जो सेवा कराना चाहते हैं वो सेवा हो रही, पर हम इस सेवा के लायक नहीं, और हमारी भूख ये बढ़ती चली जा रही कि कब हमारा वो पुनः जीवन आएगा जो जिस जीवन में हम उन्मत्त रहते थे। अब हमारे अंदर ऐसी एक विकलता होती, जिसे सब तो एक विकलता होती कि काश ऐसा कि हम एकांत हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो, और हम श्री जी के लिए रोए, छक के रोए। ए धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे हैं। ये बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है। धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है वो सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। इस सिद्धांत को समझना, जो सबसे बड़े का परिचय होता है वो सबसे छोटा होता है। देख लो, राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े आए हुए थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से करवाई, जिसको कभी ये हम नहीं था कि मैं भक्त भी हूं। भगवान ने उसकी पूजा करवा कर राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराई। हमें लगता है हमारे ऊपर भगवान कृपा करें, हम सबके ऊपर, और हम दैन्य हो, अपने को तृण से भी नीच समझकर रात दिन एकांत में प्रभु के लिए रोए, और ये भावना कभी ना आने पावे कि मेरे द्वारा जगत का कल्याण होगा। कभी नहीं। अरे जगत भगवत स्वरूप है, कल्याण अपना करना है यार। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वो मेरा भगवान नाटक करके बैठा है, कह रहा पहचान लो मेरे को। हम पहचान नहीं पा रहे, हम उनका सोच रहे हैं उनका कल्याण करने आए हैं। हो गई भूल और फिसल गए। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। साधक को कभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे जिसको चलाना चाहते वैसे चलना ही पड़ेगा। प्रभु आज्ञा जहिका जस आही, ते सो ते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसे चलाना चाहते लग बकाया प्रार्थना करो प्रभु से कि ऐसा मत चलाएं, ऐसा चलाएं कि कोई तुम्हारी चाल न समझ पाए। तुम्हारा जीवन बंदनी, जो तुम चुपचाप नाम जप करते हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बनता, कोई तुम्हारा यश नहीं गाता। धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम गुप्त रूप से भजन करके भगवान को रिझा रहे हो। धन्य वो जीवन मत मानना जो प्रकाशित हो रहा है। धन्य वो जीवन है जो अप्रकाशित है, जिसे केवल हरि जानते हैं। तुम हरि को जानते हो, हरि तुम्हें जानते हैं। फिर जैसा भगवान चलाएंगे वैसा चलना ही पड़ेगा। लेकिन जीवन वही धन्य है अकिंचनस्य, जो अकिंचन है। हमें अपनी वृत्ति को चुरा चुरा कर संसार से श्री जी को देने के लिए निकले हैं, छुपा छुपा कर श्री जी को, और संसार हमारी वृत्ति को चुरा चुरा कर श्री जी से हटाता है। यही युद्ध चल रहा है, बस यही ठीक करना है। साधना बस इसी बात की है। खूब नाम जप करो, निरंतर प्रियालाल के आश्रित रहो, और 3 बातों से बचने की कोशिश करो। ये 3 भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। कंचन, कामिनी, कीर्ति। इनको दिमाग में बैठा लो। इनकी चाह ना हो, इनका संग ना हो, इनके प्रति हमारे हृदय में कोई आसक्ति ना हो, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास। तुलसी याचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है। वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं, प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु
तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं, कि वो हमें प्रेम करते कि नहीं, दुलार करते कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन रोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है, तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ, हमारे प्रेम पण में कभी चूक नहीं होगी। यही निकलेगा, राधा राधा राधा। पबि पाहन दामिनी गरज, झरि झकोर खरि खीज। रोष न प्रीतम दोष लखी, तुलसी राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से। बिजली तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी, बिजली तड़प रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तुम कहे तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुनगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे।
और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोसना प्रीतम दोष लखी तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और न दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते चातक का प्रेम।